Hello everyone, good afternoon to all of you and welcome back my YouTube channel Rathore English Research Center. My dear friends, in the last class we discussed about all the important or foreign word in the last video, but today we will going to discuss about the next rule से rule number 19. Yes my dear friends, आज जो है हम लोग rule number 19 से आगे देखेंगे और इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने बहुत से फॉरेन वर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉरेन वर्ड का हम यूज देखे कि किस तरह हम किसी सेंटेंस में वो आते हैं तो हम इसको किस तरह यूज करते हैं। लेकिन आज जो है रूल नंबर 19 से देखेंगे कि रूल नंबर 19 से क्या कहते हैं, आगे ग्रामेटिशियन उन तमाम बातों को हम जिक्र करेंगे। और अगर आप लोगों को बता दो कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा लेंगे और आपको हम उस बुक से फिर से हूबहू रूप करवा देते हैं उससे कि यही बुक है जो आप लोगों को पूरा एकदम चैप्टर वाइज रूल डिस्कशन कराते हैं। आप तो थंबनेल पे भी देखे होंगे कि चैप्टर वाइज डिस्कशन, उसके बाद नीचे होंगे कि नाउन एंड नंबर। तो नाउन एंड नंबर को हम लोग इस बुक से लेके चल रहे हैं। हम लोगों ने ग्रामर को बेसिक पार्ट को भी 14 क्लास में हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया और 6 क्लास हम लोग इस चैप्टर से अभी तक और टोटल अभी तक 20 क्लास अभी तक ग्रामर का हो चुका है। लेकिन आज जो है हम लोग 21 क्लास होंगे और आपका रूल नंबर 19 से आगे होंगे। तो आप भी चैनल पे बने रहेंगे और अपने दोस्तों के पास भी चैनल को शेयर कर देंगे, है ना। तो दोस्तों के पास भी आज से रूल अपना चैनल को शेयर कर दे ताकि वो भी अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो उसको भी अधिक से अधिक बेनिफिट हो, है ना। तो आज चलते हैं, हम आपको बता दूं कि आज का रूल नंबर 19 है। ये हम थोड़ा लिख देते हैं कि आपको लग जाए कि रूल नंबर 19 आप जल्दी से खोज पाओगे, आपको आसानी से खोज मिल जाएगा, है ना। तो रूल नंबर 19 है, क्या कहते हैं जरा ध्यान दें। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनको जो भी ग्रामर पढ़े होंगे, यानी हमारे पापा पढ़े होंगे, दादा पढ़े होंगे, तो उनको भी रखना पड़ा और आज जो है हम लोगों को भी रखना पड़ा और आगे आप लोगों को भी रखना होगा। तो इसी तरह चलते हैं ये प्रोसेस। तो कुछ ऐसे भी वर्ड है जिनका प्लूरल जो होते हैं फिक्स प्लूरल होते हैं, उनको याद करने की जरूरत होती है। आगे ये भी आप देखेंगे कुछ वर्ड होते हैं उनको प्लूरल बनाने से उनका अर्थ ही बदल जाता है। कुछ ऐसे एब्रिविएशन वर्ड होते हैं उनको आप बनाएंगे तो कहीं पे एस लगता है तो कहीं पर एपोस्ट्रोफी एस लगते हैं। तो तमाम सारी बातों को हम जिक्र करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। फिर से मिलेंगे, फिर नए अंदाज में नए दोस्त उमंग के साथ मिलेंगे, हर एक रूल्स पे, हर एक कॉन्सेप्ट पे। तो जरा ध्यान दीजिए, आज का कॉन्सेप्ट नंबर 19 है ना। या रूल नंबर 19 का ये कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए। क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे भी वर्ड है जिनका प्लूरल जो होते हैं, ये बाबू सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल नाम है। अब देखिए ये जो है इनका जो फिक्स प्लूरल बनते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं, इसको आपको रटना होगा। हम रटे, हमारा बाबूजी रटे और आपको भी रटना होगा, तो आप भी रटेंगे, है ना। या याद करेंगे या समझ के रख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मिस्टर, तो मिस्टर का प्लूरल जो होता है, जरा ध्यान दे मेरे भाई मेरे बंधु, कि इसका जो प्लूरल होते हैं वो बनाएंगे। मिस्टर मतलब श्रीमान, है ना। मिस्टर का मतलब श्रीमान होते हैं, मिसेस का मतलब श्रीमती होते हैं, और मिस्टर हाइट का मतलब होते हैं मिसेस हाइट या मिस्टर हाइट भी इसका प्लूरल बनते हैं। और मिसेस ब्राउन का मिसेस ब्राउन या द मिस ब्राउन भी बोलते हैं। तो इस तरह इसका प्लूरल बनते हैं। तो आप किसी भी सेंटेंस में अगर ये सेंटेंस यूज रहे, अगर ये किसी भी सेंटेंस में अगर इसका यूज रहे तो इनका प्लूरल पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके साथ हम आपको ये बता दो कुछ और वर्ड होते हैं उनका प्लूरल भी फिक्स होते हैं। जैसे आप हमको बताएंगे कि चाइल्ड, है ना, ये चाइल्ड होते हैं। उसी तरह ऑक्स होते हैं। उसी तरह आपको हम बता दो कि फुट होते हैं। आपको शायद पता होंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको बताया है कि चाइल्ड का प्लूरल जो होते हैं चिल्ड्रेन होते हैं ना, चिल्ड्रेन होते हैं। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होते हैं और फुट का प्लूरल फीट होते हैं। उसी तरह हम आपको और कुछ वर्ड बताए होंगे। क्या क्या वर्ड बताए थे जरा ध्यान दे। मैन बताए थे, है ना, मैन बताए थे, वुमेन बताए थे, ये सभी बताए थे। तो मैन का मेन बनाए थे और वुमेन का वीमेन बनाए थे ना, वीमेन बनाए। तो इन सभी वर्डों को आपको याद करने की जरूरत है ना। मेरा यार बदलना चाहे रे, ध्यान दीजिए। तो उसी तरह
इसको बदलते नहीं है, ये अपने यार की तरह बदलते नहीं है। इनको ध्यान रखने की जरूरत है मेरे भाई मेरे बंधु। इन वर्डों को, तमाम वर्डों को, ये बहुत ही वीवीआई है। इसको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा ध्यान दीजिए। अगर हम बोलूं कि देयर आर, क्या बोलूं, देयर आर थ्री मिसेस, अगर हम बोलूं मिसेस, एक ये हो गया। अगर हम बोले कि मिसेस, ये प्लूरल हो गए, या मिस डेंस हो गए, मिस डेंस। देयर आर थ्री मिसेस या मिसेस, मिस्टर, मिसेस, मिस डेंस, मिस डेंस, participating in this सेमिनार, है ना। इस सेमिनार में कितने विशेष हिस्सा ले रहे हैं मेरे भाई, तो 3 ले रहे हैं। तो हमको ये बताइए, तो 3 हो गया जो डिटरमिनर का काम कर रहा है ना। और इसके बाद जो आएंगे नाउन आएंगे, तो नाउन में क्या, अगर ये प्लुरल है, अगर हम 3 बता रहे तो डिजिट लगा हुआ है कि 3 है, तो 3 के लिए प्लुरल बनाएंगे ना। ये तो मिसेस जो है, ये मिस्टर, ये MR मिस्टर, मिसेस जो है ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर होते हैं, जबकि इसका प्लुरल क्या होते हैं, मिस डेम्स होते हैं। ध्यान रखिएगा आप भी, अगर मिस, क्या मिस हो गए या मिसेस हो गए, है ना, मिसेस हो गया, मिसेस, मिस हो गया, मिसेस हो गए, ये जेब दोनों सिंगुलर है और इनका प्लुरल जो होते हैं मिस डेंस होते हैं। क्या होते हैं, मिस डेंस होते हैं। इन बातों को आपको याद रखने की जरूरत है ना। तो इनको आप याद रखेंगे तो इसका सही क्या बनाएंगे कि देयर आर 3 मिस डेंस पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेमिनार। तो क्वेश्चन आपको इस तरह आने वाला है ना। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, बात करें, तो अब ध्यान दीजिए, मिस्टर वाइट, है ना, कि मिस्टर हाइट का जो प्लुरल बनाया है वो मिस्टर्स हाइट बनाया है या द मिस्टर हाइट बनाया है ना। ये 2 तरह के इनका प्लुरल होते हैं। उसी तरह मिस ब्राउन का मिसेस ब्राउन या मिस ब्राउन बनाए, है ना। तो इस तरह इसका प्लुरल बनते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करूं, अगर चिल्ड्रेन की बात करूं कि all the children या childs, है ना, childs of this स्कूल, है ना, इस स्कूल के सभी बच्चे were या was present in the ground, है ना। कहते हैं कि इस, यहाँ के इसके आगे नहीं, ये सेंटेंस, क्या सेंटेंस ये है ना, कि ऑल द चिल्ड्रेन या चाइल्ड्स ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के जितने भी बच्चे थे वो सभी कहाँ, उस ग्राउंड में यानी मैदान में सभी के सभी बच्चे उपस्थित हो। तो क्या लगाएंगे, चिल्ड्रेन लगाएंगे, चाइल्ड्स लगाएंगे, वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे इस स्कूल के सभी बच्चे की बात कर रहे हैं, तो सभी बच्चे के यानी प्लुरल होंगे। तो प्लुरल चाइल्ड का जो प्लुरल है आपको बताए हैं कि इसका फिक्स प्लुरल बनते हैं, चाइल्ड का चिल्ड्रेन बनते हैं। तो चाइल्ड का चिल्ड्रेन खोजिए कहाँ है, तो ये है, तो ये हो गए। जब ये प्लुरल है तो वर्ब भी कैसा लेगा, तो वर्ब भी कैसा लेगा मेरे भाई, तो वर्ब भी आपका प्लुरल लेगा। तो ये वर्ब सही होंगे। इसका सही क्या बनेगा कि ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल वर, है ना, वर प्रेजेंट इन द ग्राउंड। ये इसका पुल सही बनेगा। तो आपको आई होप दैट कि ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू एट ऑल, है ना।
तो आपको ये सभी बात तो समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे रूल्स नंबर 20 क्या कहते हैं ना। रूल्स नंबर 20 क्या कहते हैं मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिए। रूल्स नंबर 20 जो है इसमें बताते हैं कि अगर कोई भी डिजिट, कोई भी लेटर हो, क्या हो, लेटर हो, कोई भी लेटर हो या डिजिट्स हो, है ना, तो हम इनका प्लुरल कैसे बनाएंगे। जैसे अगर हम बात करें पी, सी, पी हो गया, उसके बाद डी, उसके बाद ई, या 5, 5, 6, 7, 8, 0, है ना, ईटीसी कोई भी अगर डिजिट होते हैं या कोई भी अगर वो लेटर्स होते हैं तो इनका प्लुरल हम कैसे बनाएंगे। तो इन बातों को ध्यान से जरा देखिए। अगर कोई भी डिजिट हो या लेटर हो तो उसमें आप एपस्ट्रॉफी एस लगाकर उसका प्लुरल बनाएंगे। क्या लगा के, प्लुरल नाउन बनेगा, है ना, क्या लगा के बनेगा, प्लुरल, यानी एपस्ट्रॉफी एस लगाकर उसका प्लुरल बनेगा। जैसे अगर हम बोले कि अगर देर आर 2, है ना, पीस, अगर इसमें एपस्ट्रॉफी लगाएंगे या पीईएस लगाएंगे या पीएस लगाएंगे, पीस इन एप्पल, इन एप्पल, यानी कहते हैं कि 2 पीस है, किसमें, एप्पल में, यानी सेब में, है ना। सेब का जो स्पेलिंग होता है उसमें कितना एप्पल, पी है, तो 2 पी है ना, तो इन्हीं पी तो प्लुरल हो गए। तो एक प्लुरल को, यानी 2 डिजिट पी है तो पी का प्लुरल बनाया है। तो प्लुरल बनाने के लिए आपको ध्यान रहे कि पी में कभी भी ईएस लगा के प्लुरल नहीं बनाएंगे, पी में एस लगा के प्लुरल नहीं बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तो एपस्ट्रॉफी एस लगा के प्लुरल बनाएंगे, है ना। तो देयर आर 2 पीस इन एप्पल, यानी एप्पल में कितने हैं, तो 2 अक्षर होते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें कि अगर हम डिजिट की बात करें तो देयर आर या इज, है ना, is 1, 5 या 5s इन 500, है ना। 500 में कितने 5 है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, एक ही 5 है, तो 5 एक ही है, तो 5 का कोई प्लुरल तो बनेगा नहीं, क्योंकि 5 सिंगुलर है, तो इसके लिए 5 ही यूज होंगे, तो 5 आएंगे। इसके लिए आर नहीं, इज आएंगे। अगर फिर इसी तरह अगर हम बात करें कि देयर आर इज या आर 3, 6 इन 666, है ना। तो इसमें कितने हैं, 3 6 है, यानी 666 में 3 6 है, तो इनका प्लुरल क्या बनाएंगे, या 6 बनाएंगे या 6s बनाएंगे या 6es, सिर्फ इसमें s लगा देंगे। तो आप इसमें जब भी बनाएंगे तो एपस्ट्रॉफी एस लगाकर इसका प्लुरल बनाएंगे। तो आप क्या समझे कि किसी भी डिजिट हो या कोई भी लेटर हो तो उनका प्लुरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो उसमें एपस्ट्रॉफी एस लगा के उनका
प्लुरल बनाएंगे, क्या लगा के, एपोस्ट्रोफी एस लगा के प्लुरल बनाएंगे। आप देख भी सकते हैं कि रूल नंबर 20 में कि लेटर वर्ब डिजिट का प्लुरल फॉर्म एपोस्ट्रोफी एस लगाकर प्लुरल बनाए जाते हैं ना। तो इनका प्लुरल जो है किस तरह बनाओगे, एस लगा के प्लुरल बनाओगे। यहाँ पे अगर हम वर्ब की बात करें सेल, है ना, तो यहाँ पे ये मत समझिए सेल हो गए तब इसका प्लुरल जो ईएस लगा के बनाएंगे, नहीं मेरे भाई, इसका प्लुरल जब भी बनेगा तो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर ही प्लुरल बनेगा, है ना। तो उस ये समझ में आ गया होगे। जैसे बात करें कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए, एग्जाम्पल में हम आपको एग्जाम्पल दे के बताएं। अब ध्यान दीजिए अगला रूल क्या कहते हैं, इसमें जरा ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें कहते हैं नोट में लिखा हुआ है कि लेकिन आजकल भाषा में एब्रीविएशन के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है तथा इनके अंत में एस जोड़कर प्लुरल बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे सिर्फ साफ साफ बता दिया है कि आजकल भाषा में एब्रीविएशन के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है, अतः इसमें एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। इसमें हम लॉजिक जोड़ सकते हैं, इसमें सिर्फ आपको रूल दे दिया, लेकिन हम आपको लॉजिक से बताएंगे कि कैसे होता है ना। अगर हम बात करें उसमें कुछ संक्षिप्त एब्रीविएशन वर्ड है ना, इसको मिटा दे, समझ में आ गया होगा रूल नंबर 20। अब इसका नोट हमको देखना है कि रूल नंबर 20 का नोट्स क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। कुछ आप जो रूल नंबर 20 में कुछ वर्ड देखे होंगे, जैसे वो डिग्री का बोध करा रहा है वह MA BA ये सब वर्ड है ना, तो जरा ध्यान दें, इसको हम लॉजिक से आपको बताते हैं कि कैसे। अगर आप किताबी भाषा से देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। MA है, BA है, उसी तरह MLA है, उसी तरह और क्या क्या वर्ड है, VIP है, VIP बहुत से वर्ड है ना, ETC है, यानी बहुत से वर्ड है, जान दीजिए। अगर इन वर्डों से क्या, अगर इन वर्डों से, अगर इस वर्ड से किसी, अगर किसी डिग्री का बोध हो, क्या क्या क्या, अगर इस वर्ड से किसी डिग्री का बोध हो, अगर डिग्री का बोध हो, क्या डिग्री का बोध हो, जैसे BA है MA है ना, अगर इससे अगर आपको डिग्री का बोध होते हैं तो इसका प्लुरल जो है वो आप एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसका प्लुरल बनाएंगे। क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा के प्लुरल बनाएंगे। इसका भी अगर BA है तो BA का भी आप एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसका प्लुरल बनाएंगे। अगर वह किसका, डिग्री का बात करें। लेकिन अगर इन दोनों से किसी व्यक्ति का बोध हो, क्या हो, अगर व्यक्ति का बोध होते हैं तो उसमें सिर्फ एस लगा के प्लुरल बनाएंगे। क्या लगा के, एस लगा के प्लुरल बनाएंगे। क्या लगा के, एस लगा के सिर्फ उसमें प्लुरल बनाएंगे, है ना। क्या लगा के, एस लगा के सिर्फ प्लुरल बनाएंगे। जैसे अगर बोले कि अगर हम, आप जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों का हम एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है। देयर आर ऐसे मोस्ट ऑफ MA है ना, या MAs, आप जरा इसका प्लुरल सही से बनाएंगे, MAs आर या इज अनएम्प्लॉयड, है ना। बहुत से जो है वो जो MA किए हुए हैं विद्यार्थी है वो सभी क्या है, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है ना, बेरोजगार है। तो इसमें आप देख रहे होंगे उसी तरह कि मोस्ट ऑफ द, अगर हम बात करें कि मोस्ट ऑफ BA
अगर बी ए एक होते इसका प्लूरल क्या बनाएंगे, एस लगा के, एक इसका प्लूरल बनाएंगे बी ए एपोस्ट्रोफी एस लगा के, या इसका एक सिंगुलर ही छोड़ देंगे बी ए, है ना। इसके बाद वर्ब क्या लगाएंगे, इज या एम, है ना, आर इज एम, सॉरी इज या आर लगाएंगे। उसी तरह इसको भी अगर जोड़ दे कि बहुत से लोग जो है बीए और एमए बीए करके जो है बहुत से भी जो है वो सब क्या है, निकम्मे हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, अनएम्प्लॉयड, है ना, अनएम्प्लॉयड हो गए, लाइट हो गए, इनएम्प्लॉयड हो गए ना, क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। क्या हो गए बाबू, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इसमें आप जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। अनएम्प्लॉयड हो गए, तो इसमें आप जरा ध्यान दें, मोस्ट ऑफ, जब भी किसी सेंटेंस में अगर मोस्ट ऑफ के बाद कोई नाउन आता है तो वो नाउन कैसा आएगा, वो हमेशा प्लूरल ही आएगा। क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। क्या आएगा बाबू, प्लूरल आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसका प्लूरल, यानी हम आपको बखूबी बता चुके हैं। एक सेंटेंस और जरा देखिए कि आई हैव gotten, I have gotten 5 MA, 5 MA, MAs या MAs, है ना। मैंने कितने MA किए हैं, तो 5 किए हैं। तो जरा हमको ये बताइए कि यहाँ पे इससे किसी न किसी व्यक्ति यानी पर्सन का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, पर्सन का बोध हो रहा है। और इससे क्या बोध हो रहा है, डिग्री का बोध हो रहा। तो जब आपको पर्सन का बोध हो, क्या पर्सन का बोध हो, व्यक्ति का बोध हो, तो आप उसका प्लूरल हमेशा एस जोड़ के बनाएंगे। और आपने पीछे जितने भी रूल पढ़े हैं, अगर उनसे सभी चीजों से अगर व्यक्ति का बोध हुआ है तो आप एस या ईएस जोड़कर ही प्लूरल बनाए हैं। और उसी तरह इसमें है कि जब अगर व्यक्ति का बोध हो तो एमए में एस जोड़ेंगे, बीए में एस जोड़ेंगे, लेकिन उससे डिग्री का बोध हो तो आप एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे एमएज होना चाहिए, है ना, क्योंकि एमए में सिर्फ एस जोड़ना है, एपोस्ट्रोफी एस जोड़ना नहीं है। एमए तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर तो होगा ही नहीं। उसी तरह इसमें बीएस में अगर एपोस्ट्रोफी एस है, अगर ये तो व्यक्ति का बोध है तो बीएस तो होगा नहीं। होना क्या चाहिए, बीएस होगा, बीएस सिंगुलर है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे इज नहीं, आर होंगे, क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति का बोध है। यहाँ पे इज नहीं, आर होंगे। उसी तरह आई हैव गॉटन 5 MA, यानी हम डिग्री की बात करें कि हमने 5 डिग्री MA के लिए हैं। तो यहाँ पे गॉटन 5 है, तो ये तो प्लूरल डिजिट है, तो प्लूरल के बाद प्लूरल आएंगे। आपको पता है कि जब डिग्री की बात हो तो आप क्या MA में क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे, ना कि। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, है ना। अब बात बनती है MLA हो गया, है ना। अब देखें एमएलए है, वीआईपी है, उसके बाद क्या होते हैं, एक मेंबर ऑफ एमपी होते हैं ना, एक एमपी भी होते हैं। तो हमको ये बताइए कि इससे भी तो पर्सन का ही बोध होता है। तो उसी तरह अगर पर्सन का बोध हो तो सिर्फ एमएलए में आप एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, वीआईपी में एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, एमपी में आप एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। वीआईपी, कोई भी वीआईपी जो वीआईपी लोग होते हैं उनको वीआईपी बोलते हैं ना, तो होते हैं। इसका हमको फुल फॉर्म नहीं पता, आप लोग ध्यान से सर्च कर लीजिए। फिलहाल हमको समझना है कि इसका प्लूरल सिंगुलर कैसे बनता है। अगर हम
अगर इससे हमेशा आपको जहाँ से भी देखे होंगे तो इसको अक्सर हम पर्सन से ही रिलेट करके बनाए, तो आपका क्वेश्चन अगर इनसे आते हैं तो आपको पर्सन से ही रिलेट करके आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि आप देखें ना इसका यूज जो अक्सर होते, डिग्री तो कोई है ना जो हमको एमएलए का डिग्री मिल गया, कभी भी मिलते हैं तो एमएलए का हम एमएलए का पदवी मिलता है हमको, उपाधि, सॉरी एमएलए का हम क्या बनते हैं, एक हम कार्यकर्ता बनते हैं, है ना। तो उसी तरह जब भी एमएलए का बोध अगर एमएलए होता है इसका पुल्लर जो है एस लगा के इसका पुल्लर बनाएंगे, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नोट्स भी आपको समझ में बखूबी आ गए हो। अब बारी बनती है रूल नंबर कितना के, जरा ध्यान दीजिए। रूल नंबर 20 के जो है कुछ एब्रीविएशन जिनका पुलर फॉर्म जो होते हैं वो डबल, किसी भी डिजिट को डबल करके पुलर बना दिया जाता है। डबल करके भाई पुलर बनाया जाता है। कौन कौन सा वर्ड का होता है, एक सी है और कौन सा है, पी है और एक आई है, सॉरी एल है, ये वर्ड है। तो इसका जो पुलर होते हैं वो क्या करते हैं, इनको इसको क्या करते हैं, डबल करके पुले। सी मतलब कंट्री होता है, क्या होता है, कंट्री होता है, और इसका पुलर डबल सी कर दिया तो कंट्री कंट्रीज बन जाता है पुलर में। पेज का जो होते हैं, पेज का इसका जो होते हैं पेज बनते हैं, जबकि इनका पुलरल डबल पी कर देने से पेजेस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पेजेस है। लाइन का, लाइन मतलब LINE लाइन जो होते हैं लकीर होते हैं, जबकि डबल एल कर देने से लाइंस हो जाते हैं ना, लाइंस हो जाते हैं, ये पुल्लर बन जाते। तो इस तरह भी इनका पुल्लर बनते हैं, फिलहाल इसको याद करने की जरूरत है। उसके बाद बात बनती है कि जरा ध्यान दीजिए, हमने आपको ऊपर जो बात को बताए थे उन्हीं बातों को नीचे में बताया गया है कि उपरोक्त वाक्य में MP तथा MA का अर्थ क्रमशः मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तथा मास्टर ऑफ आर्ट होते, अतः इससे व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसीलिए इसके साथ एस जोड़कर पुलर बनाया जाता है, जो बिल्कुल सही है ना। उसके बाद देखिए कि जब एब्रीविएशन से डिग्री का बोध हो तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का जोड़कर पुलर बनाया जाता है, जबकि अगर उससे व्यक्ति का बोध हो तो सिर्फ उसमें आप क्या जोड़ेंगे, सिर्फ आप उसमें एस जोड़कर उसका पुलर बनाएंगे। तो आपको ये तमाम बात समझ में आ गए होंगे, है ना। इसके बाद बात बनती है कि कुछ सिंगुलर नाउन है जिनके लास्ट में एस या एस जोड़ने से पुलर बनाया जाता है, लेकिन उनका अर्थ ही बदल जाते हैं, है ना। कहते हैं कि कुछ ऐसे भी नाम है, इसको मिटाते मेरे भाई, चलिए। सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब नहीं था जो हमको मिला नहीं, है ना मेरे भाई। कहते हैं ना, जो नसीब में होगा वो चल के आएगा, जो नसीब में नहीं होगा वो चल के भी चले जाएंगे। तो उसी तरह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपने कंधे, अपने पैरों पे, अपने कंधे पे हौसला रखो, सफलता आपकी कदम चूमेंगे, है ना। तो उसी तरह आज का जो हम देखेंगे कि सम वर्ड, है ना, सम वर्ड is, sorry, some words are singular, है ना, singular, but adding es और s adding es और s does not becomes plural जबकि WHIL जबकि change their मीनिंग, जबकि उनका अर्थ ही बदल जाते हैं।
कौन कौन सा वर्ड है, तो मेरे भाई मेरे बंधु इसमें तो वर्ड काफी सारे हैं। क्या है इसमें वर्ड, तो बहुत सारे वर्ड है कि हम किसको याद करें किसको ना करें। तो हम आपको एक बात बता दूं कि हम आपको बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ड के बता रहे हैं और उनका हम आगे यूज भी बताएंगे कि कैसे कैसे हम उसका यूज करेंगे, कैसे कैसे वो सेंटेंस में किस किस तरह उसका अर्थ बदलते हैं, वो तमाम बातों को हम जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको ये आज की लिस्ट बता देंगे कि कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है जो आपको मेमोरी में हमेशा उसको याद रहे। जब तक याद रखे तब तक आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में ना हो, है ना, तो तब तक हमको याद रखने की जरूरत है। तो कौन कौन सा वर्ड है जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से मिला लेंगे और वहां पे आप टिक भी कर लेंगे, है ना। तो जरा ध्यान दे, पहला है एडवाइस, एडवाइस है। उसके बाद गुड है। हम आपको इंपॉर्टेंट वर्ड से जितने हैं सभी को हम लिखा दे रहे हैं। फोर्स है, आयरन है, कॉपर है। हम सिर्फ आपको वर्ड जो महत्वपूर्ण वर्ड सब है उसको भी हम लिखा रहे हैं, ठीक है। वुड है, आर्म है, क्वार्टर है, क्रिकेट है, वर्क है, मैनर है, अल्फाबेट है, कस्टम है, मॉडल है, पेन है। उसके बाद एक्सपेक्टल है। उसके बाद एयर है, रिटर्न है, लेटर है ना। ये वर्ड्स बहुत एग्जाम में पूछे गए। इसके बाद प्रैक्टिस है, अमेंट है, अपीयरेंस है, अपीयरेंस है, ग्रीटिंग है, ऑर्डर है, वाटर है, नंबर है, पीपल है, वे, है ना। ये तमाम वर्डों को आपको याद रखने की जरूरत है ना। कितने वर्ड है, ये तमाम वर्डों को आपकी जरूरत रखने हैं कि इसको हम याद करके इनका यूज हमको भी याद करके रखना होगा। ये आपको ये पूरा लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। कोई आप टीचर बनना नहीं है जो आपको एक एक रूल को आपको एक एक वर्ड का यूज रखने की जरूरत है। अगर आप टीचर होंगे तो आप क्या करेंगे, उसको आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा बहुत से वर्ड है, अगर आप टीचर बनना चाहेंगे तो आप हमको कमेंट करेंगे कि हम आपको एक तरह से एक ये जो हम इसमें कुछ 60-70 नाउन दिए होंगे, आपको हम 200 नाउन का लिस्ट
लिस्ट देंगे, है ना। लेकिन आपको जो एग्जाम में है अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, तो आपको इन तमाम वर्डों को जानने की जरूरत है कि इसका प्लूरल अगर बनाए तो इसका क्या बनता है। जैसे एडवाइस है, इसका मतलब अगर होता है सलाह देना, क्या होता है, एडवाइस का मतलब सलाह होता है, जबकि अगर प्लूरल बना देने से एडवाइसेस का मतलब सूचना हो जाता है। उसी तरह अगर यहाँ पे गुड का मतलब अच्छा होता है, क्या होता है, अच्छा होता है, अच्छा होता है, लेकिन अगर इसमें एस जोड़ दिया होता है तो वस्तु हो जाता है। उसी तरह फोर्स का मतलब होता है बल होता है, जबकि फोर्सेस एस लगा देने से फोर्सेस हो जाता है, जो फोर्सेस का मतलब सैनिक से संबंधित हो जाते हैं। उसी तरह कॉपर का मतलब होता है, कॉपर का मतलब कॉपर, वो जो कॉपर ही कॉपर, इसको इंग्लिश में ही समझे कॉपर होते हैं, लेकिन इसमें अगर हम एस लगा दिए जाते हैं तो कॉपर्स का मतलब हो जाते हैं कि कोई चीज से बने, कोई धातु हो जाए, सिक्के उक्के इस तरह के कोई सामान होते हैं, उसे कॉपर्स में गिन दिए जाते हैं, है ना। तांबे के सिक्के होते हैं ना, तांबे के सिक्के होते हैं, कॉपर का मतलब तांबे होते हैं, उसके अगर एस जोड़ देने से तांबे के सिक्के बन जाते हैं। तो इस तरह तमाम वर्डों का हम लोग यूज देखेंगे, अगले वीडियो से देखेंगे, एक एक वर्ड का हम यूज देखेंगे, है ना। करीब हम आपको लगभग आपको कितना, इसमें 25 दिया हुआ है, हम आपको करीब कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, आपको 30 25 तो उसमें दिया ही हुआ, 30 35 करा ही देंगे, जो आपको अच्छे एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे, आप एक भी क्वेश्चन से चुके नहीं, है ना। तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बुक को भी अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार खुद से भी पढ़ लेंगे, ताकि आपको आगे जब हम बताएं तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।